मेरे दोस्तों, आपको सत्संग पे ले चलते हैं। आप सबके मंगल की कामना करते हुए ये सत्संग आप भी श्रवण किए, हम भी श्रवण करते हैं। आशा करता हूँ आप लाभ उठा रहे होंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। आइए सत्संग सुने। तत्व है, उसको जानने के लिए हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्य उपनिषद को लेकर चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ किसी एक समय में अश्वलायन नाम के ऋषि परमात्मा के पास गए। कैसे गए? आस्तिक बुद्धि से, क्योंकि जब तक आपके अंदर आस्तिक बुद्धि ना हो, जब तक आपके अंदर श्रद्धा ना हो, उस तत्व को आप ठीक ठीक से नहीं ग्रहण कर सकते, उस तत्व को ठीक ठीक से आप नहीं पहचान सकते। उसी को ही यहाँ बता दिया। अतः अश्वालायनो भगवन्तं परमेष्टिनं समेत्य उवाच। अतः का अर्थ कल बता दिया था मैंने। अतः का बहुत अर्थ है। व्याकरण की एक विशेषता है संस्कृत भाषा की। एक शब्द है, उसका अनेक अर्थ होता है। जैसा हरि शब्द है, सामान्यतः हम हरि शब्द का मतलब भगवान विष्णु मानते हैं, किंतु भगवान विष्णु मात्र नहीं है, हरि शब्द का बहुत अर्थ है। सर्प को भी हरि कहते हैं, बंदर को भी हरि कहते हैं, घोड़े को भी हरि कहते हैं, और मेढक है उसको भी हरि कहते हैं। अभी देखिए, एक ही हरि शब्द है और किस अर्थ में प्रयोग किया वहां देखना पड़ेगा आपको। वैसे ही यहाँ अत शब्द है, उसका भी बहुत अर्थ है, व्याकरण में बता दिया। किंतु यहाँ जो अत शब्द है अनंत, कल ही बताया था। अनंतर का मतलब है जिसके बिना जो नहीं हो सकता है और जिसके रहने से जो हो सकता है, उसी को ही लेना पड़ेगा। जैसा ब्रह्म सूत्र में भी बता दिया, अता तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहां भी आता बोल तो अनंतर। किसके अनंतर? वेद अध्ययन के अनंतर, जप करने के अनंतर, अथवा शास्त्र अध्ययन करने के अनंतर, ये बनेगा नहीं। जिसके रहने से वहां ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है और जिसके ना रहने पर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो सकती, ऐसा चीज लेना। वहां साधना चतुष्टय लिया। साधना चतुष्टय यदि है तो आपके अंदर जिज्ञासा हो सकती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, पाने की इच्छा। यदि साधना चतुष्टय नहीं है, देखा भी जाता है, बहुत से शास्त्र अध्ययन तो किया है, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती है। कार्य सब कुछ करते, कर्म भी करते, किंतु जिज्ञासा नहीं होती है।
ऋषिकेश में हम लोग थे पहले कैलाश आश्रम में, तभी पूज्य महाराज थे विद्यानंद महाराज। वहां शिवरात्रि में संन्यास होता है, अपने आश्रम में भी होता, सादा एक संस्कार करने के लिए पंडित जी आते थे, रविंद्र और पुराने पंडित। तो महाराज जी कहते हैं, पंडित जी आप संस्कार करते करते बुढ़े हो गए, इतने महात्मा का संस्कार किया, किंतु आपके अंदर अभी तक भी संन्यास लेने की इच्छा नहीं। संस्कार कर रहे, सब कुछ जानते हैं, किंतु ये नहीं हो रहा है। तो इसलिए साधन चतुष्टय हो तभी जिज्ञासा हो सकती, नहीं तो आप विवेक अध्ययन भी किया, सब कुछ शास्त्रज्ञ भी है, जिज्ञासा नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ अध शब्द का अर्थ है साधना चतुष्टय के अनंतर। यहाँ कह देते हैं साधन चतुष्टय मतलब विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। जानते ही आप लोग, एक अनुबंध चतुष्टय होता है। अनुबंध चतुष्टय का मतलब है ग्रंथ के साथ संबंध रखने वाला। उसी ग्रंथ को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी ग्रंथ को मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुबंध चतुष्टय हो। अधिकारी है, विषय है, संबंध है, प्रयोजन है, चार माना जाता है, तभी आपका ग्रंथ पूर्ण माना जाता है। और देखिए अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहले आया वहां अधिकारी। लेकिन अधिकारी भी सर्वत्र सभी अधिकारी नहीं बन सकता है, उसमें योग्यता होनी चाहिए। आरक्षण करके आपके बना दिया किसको अधिकारी, बस डॉक्टर हो गए सिर में इंजेक्शन देंगे, सिर दर्द हो गया सिर में इंजेक्शन देंगे। योग्यता होनी चाहिए, तभी आप अधिकारी बनते हैं। खेलना भी हो, खेल के अधिकारी सभी नहीं बनेंगे, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो अधिकारी का भी चार विशेषण माना जाता है, उसी का नाम है साधन चतुष्टय। हाँ, वो अलग बात है, उत्तम कोटि का, मध्यम कोटि का, अधम कोटि का। प्रश्न हो सकता है महाराज हमारे अंदर साधन चतुष्टय है क्या? नहीं। तो साधन चतुष्टय यदि नाम होता तो आप यहाँ श्रवण करने आते भी नहीं। हाँ, बस भले उत्तम ना हो, मध्यम कुछ ना कुछ है तभी आ रहे श्रवण करने, उसको बढ़ा सकते हैं। साधन चतुष्टय है ये निश्चय। तो साधन चतुष्टय में सबसे पहले मैंने बताया था कल विवेक। अरे विवेक ना होता तो आप लोग यहाँ आते क्या? सत्संग में क्यों आ रहे? टाइम पास करने के लिए। टाइम तो पास कहाँ भी कर सकते हैं। विवेक तो है, क्योंकि दो तत्व है, एक दृग है, एक दृश्य है। एक अधिष्ठान है, एक अध्यस्त है, एक कल्पित है, एक सत्य है। ये हमारे अंदर भी है, और उसमें दोनों का अलग करना। एक संसार अथवा शरीर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, आज है कल रहेगा, ये कोई निश्चय नहीं, कोई भरोसा नहीं है। जब तक चल रहे प्राण धौकनी जैसा, धौकनी होता ना फुसफुस करता है, वैसे ही प्राण चल रहे। प्राण शरीर से गया ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, शास्त्र में बताया।
तो वहां बताया नव छिद्रे प्रदेहे, 9 छिद्र वाला है ये शरीर, एक नहीं 9। अब विशेष और 2 मानेगा तो 11 माना है। नाभि और ब्रह्मरंध्र लेते हो 11 माना जाता है। अन्यतः 9 प्रसिद्ध है, गीता में भी आया नवदेहे नवद्वारे देहे, गीता में भी बताया नवद्वारे, ऐसे ये पूर्व है। ऐसे ये 9 छिद्र वाला ये शरीर है, उसमें भी प्राण रहा है। ये आश्चर्य बात है, प्राण जा रहे कोई बड़ी बात नहीं। ये कैसा, जैसा कोई एक गुब्बारा है उसमें छोटा सा छेद यदि हो गया, उसमें हवा कहां से रहेगी? आप गाड़ी से यात्रा करते हैं, टायर पंचर हो गया, बस हवा निकल गई, यात्रा रुक गई। थोड़ा सा ये कि हम 9 छिद्र है तो भी प्राण रहा रहे, ये आश्चर्य बात है। प्राण गया कोई आश्चर्य बात नहीं। इसलिए शास्त्र में बता दिया न प्राणे ना पाने ना मर्त्यो जीवती, प्राण और अपान से नहीं जीवित रह रहे, उससे अतिरिक्त एक तत्व है, इसको पकड़ के बैठा है, उसके द्वारा जीवित है। इसलिए विवेक होना चाहिए। विवेक, ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा। क्या बचपन में जो शरीर था अभी है, और मर गया, दूसरा शरीर आ गया, मरना मतलब परिवर्तन। जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, शरीर परिवर्तन हो रहे, एक दिन समाप्त होगा। शरीर से अंदर शरीर को नियंत्रण करने वाला, शरीर को सत्ता देने वाला वो अलग है। वैसे ही प्रपंच और प्रपंच को चलाने वाला जो अलग है। तो नित्य और अनित्य, नाशवान और अविनाशी तत्व, लक्ष्य और अलक्ष्य। मेरा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, जीवन मिला क्यों है, इस प्रकार जो विवेक होता है, विचार होता है, इसी का नाम है विवेक। उसके बाद वैराग्य। वैराग्य का मतलब है आसक्ति रहित होना, मुख्य रूप से अटैचमेंट, लगाव, यही दुख का कारण होता है। वस्तु दुख का कारण नहीं है। बोलते तो है हम लोग भी, संसार दुख का कारण है। संसार है, वस्तु है, वास्तव में दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है आपकी जो ममता है, जो आपका लगाव है, आपका जो संबंध है, आपका जो स्नेह है, वो दुख का कारण है। क्योंकि संसार में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग हो रहे, कहाँ दुख हो रहे, नहीं हो रहे दुख। हाँ, यदि मानना हो जीव का जो संसार है, जीव ने बनाया हुआ संसार, वही ममता है, वही दुख का कारण होता है। तो इसलिए आसक्ति नहीं होना चाहिए, किसी वस्तु की चाहत नहीं होना चाहिए। जितने जितने आप इच्छा करेंगे, जितने आपके अंदर इच्छा है, उतना ही दुख का कारण है। इच्छा ही दुख का मूल माना जाता है, दुख का कारण माना जाता है। जितने जितने इच्छा आपके अंदर कम हो गया, उतना उतना दुख भी कम हो जाता है। तो जो इच्छा है, चाहत है, ये दुख का कारण बनता है। तो इसलिए इस लोक हो अथवा परलोक हो, किसी वस्तु के प्रति इच्छा नहीं करना, चाहत नहीं करना, आसक्ति नहीं करना।
बस अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि जहां अधिक लगाव होता है वहां आप कर्तव्य ठीक से नहीं कर सकते, निश्चय बात है। आपका कर्तव्य पूर्ण रूप से नहीं होता है, पक्षपात हो जाएगा वहां आपका। गलत को भी आप ठीक सिद्ध करेंगे और जहां ठीक है उसको भी गलत सिद्ध करेंगे, क्योंकि आसक्ति है, लगाव है, पक्षपात है। महाभारत में देखी, दुर्योधन और दुशासन गलत कर रहे, भरे हुए सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहे, बैठे हैं सिंहासन में को राजा बन करके। राष्ट्र आसक्ति के ये मोह के कारण निर्णय नहीं लिया। दुर्योधन आदि गलत कर रहे किंतु गलत नहीं मान रहे, यदि गलत मानते तो वह उसी समय में दंड देते। सारा सामर्थ्य था उनके अंदर, ऐसा नहीं, क्योंकि मोह है, आसक्ति है, ठीक निर्णय नहीं ले रहे। तो इसलिए वैराग्य होना चाहिए, किसी वस्तु के साथ अटैचमेंट नहीं होना। अटैचमेंट का अनुभव करते ही देखते ही आप तुमको तो होना है। तो कह सकते महाराज अटैचमेंट तो होता है, क्या करें? ये तो होता अवश्य है, जन्म जन्मांतर से आ रहे। उसके लिए निवृत्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए, इसके लिए विचार है, इसके लिए चिंतन है, उसका अनुसंधान है, ध्यान है, नियम है, यम है, क्यों बता दिए, ये सब है। कठिन है ऐसा मान करके चुपचाप बैठने से काम नहीं हो सकता, प्रयास करने से कठिन वस्तु भी आपको सरल होने लगती है। लड़ना तो पड़ेगा अवश्य सभी को, दूसरे से नहीं, अपने आप से लड़ना पड़ेगा। दूसरे से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं, डंडा उठा के मार दिया, पीछे बैठे थे शिव से, तो मार सकते आप, किंतु अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप से जो हमारे विचार हैं, कभी कैसे विचार आते हैं, कभी कैसे, इसलिए शुद्ध विचारों को प्रबल कीजिए। यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का धन्यवाद।